भारतीय जनता पार्टी का आज फिरोजाबाद क्लब में सदस्यता अभियान 2024 कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें भारी तादाद में कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी रहे मौजूद। कार्यक्रम के बाद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें मीडिया से रूबरू हुए। क्या कुछ कहा प्रदेश अध्यक्ष ने, सुनिए। एक सितंबर से भारतीय जनता पार्टी का देशव्यापी सदस्यता अभियान शुरू हो रहा है। दिल्ली में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सदस्यता ग्रहण करके इस अभियान की शुरुआत होगी और भारतीय जनता पार्टी ने हमने सभी किस प्रकार से इस अभियान को आगे चलाना है, उसी स्तर पर अभ्यास वर्ग, कार्यशालाएं या ट्रेनिंग कैंप हम लोग अपने कार्यकर्ताओं को लगा रहे हैं। तो सदस्यता के व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए ये कार्यशालाएं हैं। तो अभी 17 तारीख को अखिल भारतीय स्तर पर कार्यशालाएं दिल्ली में हुई, जिसमें सभी प्रदेशों के लोग उपस्थित थे। अभी एक राज्य स्तरीय कार्यशाला 20 तारीख को लखनऊ में आयोजित की गई, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी सहित सभी जिलों से लोग, जो व्यवस्था से जुड़े लोग हैं, वो उपस्थित रहे। हम सब लोग जिलों की कार्यशालाएं हमें करनी है। तो 24 तारीख तक सभी जिलों में, 22, 23, 24 में सभी जिलों में कार्यशालाएं करनी है। फिर 25, 26, 27 में सभी मंडलों पे करनी है और 31 तारीख को सभी बूथ पर हमें, जो हमारी टीम है, उसका प्रशिक्षण हम लोग कराएंगे कि किस प्रकार से इस सदस्यता अभियान को, क्योंकि हमारी मेंबरशिप ऑनलाइन है, इस अभियान को चलाना। हमें घर घर जाना है, सभी परिवारों में, समाज के सब वर्गों में हमें सदस्यता करनी है। सदस्यता कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी उपलब्धि और विचारधारा व नीतियों के साथ साथ, जैसा मैंने कहा, सभी गांव, घर, परिवार, मोहल्ले, प्रतिष्ठानों पर दस्तक देंगे। प्रदेश और देश में आज इस प्रकार का वातावरण है। सुरक्षा भाजपा दे सकती है। भाजपा ही है जिन्होंने बहन बेटियों की सुरक्षा की है। भाजपा ही है कि व्यापारी बिना गुंडा टैक्स दिए निर्भय होकर अपना व्यवसाय कर रहे हैं। भाजपा है तो प्रदेश और देश का विकास लगातार हो सकता है, सुनिश्चित है। बाकी दलों ने हमेशा अपने निजी और अपने पारिवारिक स्वार्थों को ध्यान में रखकर काम किया है, जिसके कारण देश का विकास या प्रदेश का विकास न होकर उनके अपने परिवार के लोगों का विकास हुआ। कांग्रेस के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिस प्रकार की नीति रही है कि वो इस हमारे विषय में, जो हमारा अंतरिम मामला है, इंटरनल मामला, उसमें पाकिस्तान के हस्तक्षेप की भी बात करती रही है। क्या कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ LOC ट्रेड शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय या फिर से बॉर्डर पर आतंकवाद और उनके इकोसिस्टम का पोषण करने का समर्थन करते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल लोगों के परिजनों को फिर से सरकारी नौकरी में बहाल करने और आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद के दौरान फिर से लाने का समर्थन करती है? क्या गठबंधन से कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा सामने आया है? क्या कांग्रेस दलित, गुर्जर, बर्कवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त करने के, फिर से उनके साथ अन्याय करने के जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का वादा है, उसके साथ खड़ी है? क्या कांग्रेस चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत पर तख्ते सुलेमान और हरि पर्वत को कोहे मारान के नाम से जाना जाए? क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से भ्रष्टाचार की आग में झोंककर पाकिस्तान समर्पित गिने चुने परिवारों के हाथ में सत्ता सौंपने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू और घाटी के बीच जो भेदभाव की राजनीति ये लोग करते थे, उसका समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी कश्मीर को ऑटोनॉमी देने की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की मांग है
उसकी विभाजनकारी सोच और नीतियों का समर्थन करती है। क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से चुनाव के लिए गठबंधन किया है और जो सोच नेशनल कॉन्फ्रेंस की देश के बारे में, देश के संविधान के बारे में, धारा 370 के बारे में रही है, कांग्रेस पार्टी क्या उससे सहमत है, इसका स्पष्टीकरण आप सबके माध्यम से मैं राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोगों से अपेक्षा करता हूं कि इस पर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करें। का घर बनता जा रहा है। पहले आरक्षण संविधान के पर झूठ बोलकर आम जनता को गुमराह करने का प्रयास किया, इसमें वे असफल रहे और देश को तोड़ने वाले जो उनके षड्यंत्र थे उस प्रयासों में वो सफल नहीं हो पाए। कांग्रेस की अगुवाई में इस अभियान में समाजवादी पार्टी भी शामिल रही है। वे अपने पाखंड और झूठ से हिंदुओं को बांटने का षड्यंत्र कर रहे हैं। जिस प्रकार से पहले से कांग्रेस पार्टी का एजेंडा रहा है कि देश में जाति, भाषा, क्षेत्र के नाम पर वो लोग बंटवारा करते रहे और एक विशेष समुदाय के संरक्षण के लिए उनका जो एजेंडा था उस एजेंडे को आगे बढ़ाते रहे। अलगाववादी अब्दुल्ला परिवार नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में चुनाव के लिए गठबंधन किया। समाजवादी पार्टी का भी इस नापाक गठबंधन को समर्थन है। मेरा आप सबके माध्यम से श्री राहुल गांधी जी और श्री अखिलेश यादव जी से सवाल है, क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है? इसका जवाब आप सबके माध्यम से कांग्रेस पार्टी से चाहिए। क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के लिए जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय का समर्थन करती है? क्या कश्मीर पे आपने बातें की। पवन खेड़ा ने अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी से गठबंधन किया था तो पीडीपी के मुद्दा एक मुख्य था कि कश्मीर में 2 मुद्राएं चलाई जाएं, एक पाक मुद्रा हो और एक भारतीय मुद्रा हो और 2 झंडे लगें। तब भी भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी से गठबंधन किया। वो गठबंधन कैसा था? तो अब कांग्रेस का गठबंधन खराब होगा। हमारा गठबंधन, हमारा जो एजेंडा है उस एजेंडे के आधार पर था। हमने तत्कालिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए चुनाव के बाद गठबंधन किया था। चुनाव में उनके मुद्दे अलग थे, हमारे मुद्दे अलग थे और बाद में हमने अपने संकल्प को पूरा करने का काम किया। कश्मीर से धारा 370 को हटाया और 35A को हटाया और जो भी संवैधानिक व्यवस्था है पूरे देश में, कश्मीर में अलग राज्य की व्यवस्था थी, उसको पूरे राज्य में भारत का संविधान लागू हुआ और आज संविधान की जो सारी धाराएं, उपधाराएं हैं वो कश्मीर में लागू। उत्तर इलेक्शन होने हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास 5 सीटें थी, 5 अदर्स के पास थी। इंडी गठबंधन कहता है कि 10 सीटें वो जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी इस पर क्या सोच रखती है? 10 विधानसभाओं के उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं। विधानसभा, जब लोकसभा चुनाव हुए उसमें से ये 3 सीटें हमारे पास थी। एक सीट हमारे सहयोगी जो चुनाव पूर्व गठबंधन विधानसभा में हमारे निषाद पार्टी था उनके पास थी। एक सीट हमारे सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल के पास और शेष सीटें समाजवादी पार्टी की। मान्य सांसदों के विधायकों के सांसद बनने के कारण और एक सीट सीसामऊ मान्य विधायक के सजा होने के कारण रिक्त हुई है। हम लोगों ने संगठन की दृष्टि से अपनी पूरी तैयारी हम नीचे बूथों पर कर रहे हैं और सदस्यता अभियान के माध्यम से हमारी जो योजनाएं, हम लगातार उन क्षेत्रों में, उन 10 क्षेत्रों में भी प्रदेश के साथ घर घर जाएंगे। हमने पूरा संगठन का स्ट्रक्चर अपना खड़ा कर लिया है और जैसे भी आचार संहिता लगेगी हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने एजेंडे के साथ जनता के बीच में जाएंगे और मुझे विश्वास है कि प्रदेश की जनता का आशीर्वाद योगी जी के नेतृत्व में भाजपा को मिलेगा। मायावती के ऊपर अशोभनीय टिप्पणी की थी जिसका अखिलेश यादव ने पुरजोर विरोध किया।
अभी कुछ देर पहले मायावती ने ट्विटर हैंडल पर डाला है और उन्होंने अखिलेश की तारीफ की है। मुझे उस विषय की जानकारी नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी की जो सोच रही है समाज के कमज़ोर वर्गों के प्रति, उस समाज के प्रति, कहीं ना कहीं आप सब लोगों को उस पुराने जो उनकी सोच है, उस सोच के बारे में, समाजवादी पार्टी की जो नीति है दलितों के बारे में, किस प्रकार से संविधान को उन्होंने कलंकित करने का काम किया, किस प्रकार से आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी ने जो संसद में प्रमोशन में आरक्षण का बिल था, समाजवादी पार्टी के लोगों ने उसे फाड़ने का काम किया। सब दलितों के महापुरुषों का और उनसे जुड़े स्मारकों का सबसे ज़्यादा अपमान अगर किसी सरकार के समय हुआ, किसी पार्टी ने किया, तो समाजवादी पार्टी ने किया। समाजवादी पार्टी के चरित्र को प्रदेश और देश की जनता सब जानती है।